मैंने पेपर लगाकर रेडी कर दी है। सीलिंग फैन का ये स्टेटर है। आप देख सकते हैं करीब ये आधा इंच से थोड़ा सा अधिक है। मैंने ये स्टैंड जैसा बना ली है, आप भी बना सकते हैं। वाइंडिंग करने में थोड़ा आसान हो जाता है, स्टैंड रहता है तो मैं आपको पूरी वाइंडिंग बताऊंगा। प्लीज़ आप मेरी ये वीडियो पूरी देखें, तभी पूरी जानकारी हो पाएगी। इसमें मैं 35 नंबर वायर गेज यूज करूंगा, जो एल्युमिनियम से है। 36 नंबर रहता है, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए 35 नंबर से वाइंडिंग करूंगा। पैंतीस नंबर है ये। तो मैं इसे स्टैंड में लगा लेता हूँ। ये 5 नंबर पेपर है। पाँच नंबर पेपर है। तो हमें अभी स्टार्टिंग का वाइंडिंग पहले होगी, तो मैं पेपर को इस तरह से लगा दूंगा और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसके टर्ने जो हैं 35 नंबर से स्टार्टिंग का रहेगा 370। 35 नंबर वायर गेज एल्युमिनियम 370 में इसका टर्न दूंगा। तो इस तरह से आप वाइंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसका मैं कनेक्शन इधर निकाल दिया हूँ, तो कनेक्शन में मैं लूँगा और ये जो है टर्ने लगा रही हैं। मैंने 150 टर्ने लगा ली हैं। मैंने 4 कॉइल्स डाल ली है, 5वीं कॉइल्स डाल रहा हूँ। दोस्त, आप बहुत हिसाब से डालें तार, वायर कहीं से कटे ना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डालना कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो 2 घंटा 3 घंटा में इसकी पूरी वाइंडिंग कर सकते हैं। मेरा स्टार्टिंग का पूरा कॉइल डल चुका है। अब इसे धागा की मदद से सिलाई कर लेता हूँ, ताकि रनिंग में कोई दिक्कत न करे। इसे मैं पहले ही सिलाई कर लूँगा, उसके बाद तो पेपर लगाऊंगा 5 नंबर रनिंग के डलेंगे। वायर गेज 35 नंबर, टर्न 400। तो चलिए मैं इसे सिलाई करता हूँ। रनिंग का पहला कॉइल मैं डाल चुका हूँ, दूसरी कॉइल में डालूंगा। इसकी कनेक्शन इस तरह से दौड़ाएं, जैसे मान के चलिए इस तरह से घूमता हुआ डले हैं, तो इसको उल्टा घूमना चाहिए। इसमें इस तरह से घूमते हुए डलेंगे। 400 टर्न 35 नंबर वायर गेज।
छठवां कॉइल डाल रहा हूँ। आप इस तरह डालते जाएं। रनिंग का कॉइल्स मैंने आधा डाल चुका हूँ, आधा बाकी है, वो भी डाल दूंगा। मैं डाल के दिखाता हूँ। शायद आपको दिखाई दे रहा हूँ, मेरा एक ही स्लॉट बाकी है। मैं कितनी लोगों को ये काम सिखा चुका हूँ और वो दोस्त हमारे सीख कर अच्छा इनकम कमा रहे हैं और अपने परिवार को खिला जिला रहे हैं। अगर नए दोस्त हैं जो ये काम सीखना चाहते हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, तो इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत ही आसान है सीलिंग फैन वाइंडिंग या कोई भी वाइंडिंग हो। सेम डाटा जो उससे निकलता हो वही डाटा आप डालें। ये न कि डाटा आप निकाले नहीं, गने नहीं और दूसरों से आप डाटा मांग रहे हैं और दूसरा कोई अगर आपको गलत डाटा दे दिया तो आपका फैन जल जाएगा। अगर आप ग्राहक किसी कस्टमर को मांगते हैं, डाटा गलत डालते हैं, उनकी वाइंडिंग जलेगी तो दोबारा आपके पास नहीं आएंगे और कई लोगों को भी वो बताएंगे कि वो अच्छा नहीं वाइंडिंग करते हैं। इसलिए जो भी डाटा निकले आप वही सेम डाटा डालें। ये मान लीजिए कि जैसे था वैसे कर बना देना है। लगभग मेरा इसमें टर्ने हो चुके हैं। मैं थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं इसे दबा लेता हूँ ताकि इसमें हमारे और टर्ने आ सके। लगभग इसमें मैं 50 टर्न और दूंगा। उसके बाद मेरा एक ही स्लॉट बचेंगे रनिंग का और ये वाइंडिंग होकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं सिलाई करूंगा। कनेक्शन भी आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, किस तरह से कनेक्शन निकालने हैं, किस तरह से कैपेसिटर लगेंगे। इस वीडियो पर आप बने रहें ताकि पूरा जानकारी मिल सके। कहीं से भी वीडियो अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। मेरी टर्नें हो चुकी हैं। ये इस तरह से घूमता हुआ था, इसका ये उल्टा घूमेंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको अच्छी सी दिखाई दे रहा हो। ये दिक्कत कर रहा है इसलिए मैं इसे टेप मार दूंगा और इसे इस तरह से चिपकाएं। आधा टेप इस पर और आधा टेप इस पर। ये देखिए दोस्तों, अब आप सही से टर्ने देख पाएंगे। मेरा अंतिम कॉइल्स बचे हैं। ये न्यूट्रल फेस का डाटा है। रनिंग 35 नंबर, 400 टर्ने। स्टार्टिंग 36 नंबर, 380 टर्ने। या आप 400 टर्ने भी डाल सकते हैं। ये अंतिम कॉइल्स है इसलिए आपको ये टर्ने देकर दिखा रहा हूँ, वरना दोस्त हमारे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं कि शुरुआत भी इसी तरह से इसमें डले थे, इस तरह से, और इसमें भी इसी तरह से। जो सेम सिचुएशन जो आप शुरू करेंगे उसका जो कनेक्शन जिधर रहेगा, अंतिम कनेक्शन भी वैसा ही होना चाहिए। मेरा टर्ने पूरा हो चुका है तो इसे मैं थोड़ा सा मैं 2 ताग में लपेट लूँगा कि कनेक्शन में थोड़ा मजबूती रहे वायर में, वरना टूट जाता है। इसे मैं यहाँ से कट कर दूँगा। और बची हुई वायर को मैं इसी में लपेट दूँगा।
स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं थोड़ा दबा दूंगा जो इसमें पेपर जा सके। वाह, क्या फिनिशिंग आई है, ये देखिए। स्टार्टिंग का वायर यहाँ है दोनों, और रनिंग का वायर यहाँ है दोनों। जिस साइड से ये वायर निकला है उसी साइड से दूसरा भी वायर निकला है। ठीक स्टार्टिंग का भी वही हाल है, जिधर से ये वायर निकला था ये भी उसी तरफ से वायर निकला है। तो चलिए मैं इसे पेपर को काट देता हूँ जो आपको और अच्छी तरह से दिखाई दे सके। पेपर को थोड़ा सा खींच करके काटिए। पेपर को दबा करके उसी में इसे डाल दें इस तरह से। ये देखिए, इस तरह का पेपर का टुकड़ा लें और इसमें इसे डाल दें ताकि लॉक हो जाए, पेपर बाहर ना निकले। इसी तरह से सभी पेपर को डाल दें। मैं इसे पेपर लगा चुका हूँ सही से। अब इसे मैं धागा की मदद से एक बार सिलाई कर दूंगा घुमा के, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ। उसके बाद तो कनेक्शन निकालने का समय आ गया है, और इसे कस के मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा। इसमें अच्छा से वार्निश डालें ताकि इसकी लाइफ बढ़ जाए, और 2 घंटा इसे धूप में सुखाएं। मैं एग्जाम्पल की तरह थोड़ा सा वार्निश डाल रहा हूँ, आप सही से वार्निश डालें तभी इसकी लाइफ बढ़ेगी। अब मैं इसे धूप में सुखाऊंगा 2 घंटा। तो चलते हैं इसे धूप में लेकर। ये देखिए बाहर धूप है। ऑलरेडी मेरा 2 घंटा स्टेटर धूप में सुखा चुका हूँ। थोड़ा सा इसे मैं ग्रीसिंग कर लेता हूँ ताकि बेयरिंग में जान आ जाए, और इसे मैं अच्छी से बैठा कर कसूँगा। सही से बैठाएं आप। मेरा ये बैठ नहीं रहा है, शायद इसका रोटर उल्टा बैठ चुका है। अब ये बैठ जाएगा। बैठ चुका है मेरा। 3 बोल्ट होते हैं इसके, मैं सारे तीनों बोल्ट कस लूँगा। आप आराम से काम करें, जल्दीबाजी में काम पर नुकसान होता है। मैं कस चुका हूँ और ये सही से घूम रहा है। अब मैं इसे लाइट इसमें डालूँगा।
और आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा किस तरह से ये वर्क करता है। सारे बोल्ट कस चुका हूँ। कैपेसिटर लगा देता हूँ। रेड वायर और एक ब्लू वायर पकड़े, उसे आप मेन स्विच में डालें, उसमें मेन लाइन डालेंगे और एक रेड में कैपेसिटर लगेंगे। हालांकि इसमें 2.25 का कैपेसिटर होता है सीलिंग फैन में, लेकिन मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं 3.15 का कैपेसिटर यूज करूँगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा से वर्क करेगा। तो चलिए मैं कैपेसिटर लगा लेता हूँ। कैपेसिटर में 2 वायर निकले हुए होते हैं, एक वायर ब्लू वायर में लगाएं और एक वायर रेड वायर में लगाएं। ऑलरेडी आपका एक ब्लू और रेड एक में ज्वाइंट हुए हैं, उसमें लाइट डलेंगे और कैपेसिटर जो रेड वायर में लगाए हैं उसमें एक लाइट डलेंगे। फिर ये आपका कनेक्शन पूरा हो चुका है। इस वीडियो का लेंथ बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं दूसरी वीडियो में आपको कनेक्शन बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं आपको ये लाइट डालकर टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करेंगे। अच्छे से घूम रहे हैं, लाइट डाल के दिखाता हूँ आपको।